ये है गॉडेस कैफे टेरैक सीजन 2 का एपिसोड 1। तो सीजन 1 में जैसा हमने देखा था कि हयातो की दादी के मरने के बाद उनका पुश्तैनी कैफे हयातो बेचने के लिए आता है, लेकिन उस कैफे में उसे 5 लड़कियां मिलती हैं और फिर ना जाने क्या होता है, हयातो और वो 5 लड़कियां मिलकर कैफे को चलाने लगती हैं और इसके बाद एक साथ ये सब काफी सारे चैलेंजेस का सामना करते हैं और इसी बीच कुछ लड़कियों को हयातो से प्यार हो जाता है। और इसी के साथ कुछ सवाल सीजन 1 में रह गए थे जिनके जवाब हमें सीजन 2 में मिल जाएंगे। वैसे अगर तुम चाहो तो सीजन 1 को देख सकते हो, जिसकी प्लेलिस्ट तुम्हें डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी। तो चलो सीजन 2 के एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें फैमिलिया कैफे का सीन दिखाया जाता है और मैं तुम्हें सभी लड़कियों के नाम बता दूं। इसका नाम है ओका, इसका नाम है रीहो और इसका नाम है शिरागिकू और ये है एमी और ये है अकाने। कैफे में ऑर्डर्स लेते हुए ओका देखती है कि शिरागिकू हयातो के बहुत करीब होती है और इसके कुछ देर बाद वो देखती है कि अकाने हयातो से चिपक रही है। और इसके बाद हमारा फैमिलिया कैफे में टेरैक में स्वागत किया जाता है। अब इसके बाद हमारी नजर और 5 लड़कियों पर पड़ती है जिन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो फैमिलिया कैफे को बर्बाद कर देंगी। अब इसके बाद रात के वक्त ओका सभी लड़कियों से कहती है, मैं तुम सभी से एक जरूरी बात करना चाहती हूँ क्योंकि इस वक्त हयातो घर के बाहर है। अकाने, शिरागिकू, तुम दोनों हयातो से प्यार करती हो, है ना? लेकिन काम के दौरान तुम्हें उससे चिपकना नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारे काम पर इफेक्ट डालता है। तुम भी मेरी इस बात से सहमत हो ना रिहो? रिहो भी कहती है कि हाँ, हमें प्रोफेशनल और पर्सनल मैटर्स को अलग अलग रखना चाहिए। शिरागिकू कहती है कि मैं हयातो से प्यार नहीं करती, मैं तो बस उससे एक सवाल पूछना चाहती थी। अकाने भी यही कहती है, मैं भी बस उसे कॉफी बनाना सिखा रही हूँ। ये बात सुन ओका समझ जाती है कि चाहे कुछ हो जाए ये दोनों सच को कबूल नहीं करेंगी और इसीलिए फैमिलिया कैफे की इज्जत को बचाने के लिए ओका एक बड़ा निर्णय लेती है। वो क्या है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, इसीलिए जब तुम दोनों उसके करीब जाती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बात सुन अकाने कहती है, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तुम तो हमेशा उससे लड़ती रहती हो। अरे वो तो बस इसीलिए ताकि हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता सकें, लेकिन जब हम दोनों अकेले होते हैं तब मैं उससे बहुत प्यार से बात करती हूँ। अकाने पूछती है, अच्छा तो मुझे बताओ कि तुम दोनों कितने करीब हो? ओका कहती है, मैंने उसका हथियार भी देखा है। और ये बात सुन सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं। एमी कहती है कि ये अच्छा नहीं है, मैं हयातो के हथियार के साथ लड़ना चाहती हूँ। लेकिन तभी अकाने ओका के पास जाकर कहती है कि देखने के अलावा क्या तुमने कुछ और भी किया है? और ये बात सुन ओका हयातो के साथ अपने ख्यालों में गुम हो जाती है। लेकिन तभी ख्यालों की दुनिया में से उसे रीहो बाहर निकालती है और रीहो को देखकर हम समझ सकते हैं कि इससे कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है और कहती है कि आखिर तुम उसके इतने करीब कब चली गई? मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे मैं भी उससे प्यार करती हूँ। जो बात सुन ये दोनों हैरान हो जाती हैं, लेकिन अकाने कहती है कि ये पक्का झूठ बोल रही है ताकि हम सभी अपने अपने दिल की बात जुबान पर ला दें। और चलो अब मैं भी सच बता ही देती हूँ, हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ, जिसका इजहार मैं कर चुकी हूँ, बस उसने अभी तक मुझे एक जवाब नहीं दिया। और अब शिरागिकू भी हयातो के लिए अपने प्यार का इजहार कर देती है और उसने भी हयातो को ये बता दिया है। और अब रीहो ओका से पूछती है कि तुमने अभी तक उसके साथ कुछ भी नहीं किया है ना? वो कहती है हाँ। और अब रीहो भी ये बात मान लेती है कि वो भी हयातो से प्यार करती है और उसने मजाकिया रूप में हयातो को प्रपोज भी किया था। यानी कि ये तीनों लड़कियां हयातो से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं और हार मानने के मूड में तो कोई भी नहीं होती। लेकिन तभी एमी भी कहती है कि मैं भी हयाची से प्यार करती हूँ। अब ओका कहती है कि अरे मैं तो झूठ बोल रही थी, मैं उससे कोई प्यार नहीं करती। और उसके ये कहते ही वहाँ पर हयातो आ जाता है शॉपिंग करके। अरे इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? एमी कहती है, हम तुम्हारे हथियार के बारे में बात कर रहे थे। जो बात सुन हयातो कहता है, आखिर एमी जो कह रही है क्या वो सच है? और अब सारी लड़कियां सारा का सारा इल्जाम ओका पर डाल देती हैं और अब हयातो ओका पर गुस्सा करने लगता है। ओका कहती है, मुझे इस तरीके से मत देखो हयातो, अगले दिन कैफे की छुट्टी होती है, इसीलिए एमी हयातो से कहती है कि चलो गेम खेलते हैं।
हयातो गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब वो उसके क्लोजेट में गेम उठाने के लिए जाता है तब अचानक ही घबरा जाता है क्योंकि उसके क्लोजेट में काफी अजीबोगरीब मास्क थे। इसके बाद ये दोनों गेम खेलना शुरू कर देते हैं और गेम में एमी काफी आसानी से हयातो को हरा देती है, जिससे हयातो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो एमी से कहता है चलो एक और राउंड खेलते हैं। एमी कहती है कमजोर हमेशा इसी तरीके से चिल्लाते हैं। वहीं दूसरी ओर एक लंबे वक्त के बाद ओका अपने घर आती है अपनी बहन को बताने के लिए कि हयातो से सारी की सारी लड़कियां प्यार करने लगी हैं। कीका कहती है तो इसमें दिक्कत क्या है, हयातो थोड़ी किसी से प्यार करता है। ओका कहती है कि शायद से आज नहीं लेकिन बाद में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। कीका कहती है एक मिनट, कहीं तुम इस वजह से परेशान तो नहीं हो कि बाकी लड़कियां तुमसे आगे निकल गईं? दूसरी ओर हयातो एमी से कई दफा हार चुका था। एमी कहती है कहीं तुम भाग तो नहीं रहे हयाची? नहीं, मैं बस जरा ताज़ा हवा लेने के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ हमें पता चलता है कि हयातो एमी से लगातार 50 बार हार चुका है। दूसरी ओर ओका की बहन उससे कहती है कि तुम भी हयातो को पसंद करने लगी हो, है ना? ओका कहती है कि नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करती। कीका कहती है अरे कुछ तो होगा ऐसा जो तुम उसके बारे में पसंद करती होगी। अब शाम के वक्त ओका वहाँ से आते हुए खुद से चिल्ला कर कहती है मैं उससे कभी प्यार नहीं करने वाली। और इसके बाद वो घर आ जाती है। घर आते ही एमी उसे बताती है कि बाकी सब अभी तक वापस नहीं आए हैं और इसीलिए उनके आने से पहले ओका मस्त आराम से नहाने का डिसाइड करती है। अपने कपड़े उतारते हुए उसके दिमाग में चल रहा था कि वो हैलोवीन के लिए किस तरह के कॉस्ट्यूम डिजाइन करेगी, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम का दरवाजा खोलती है उसे दिखता है हयातो जो नहा रहा था और यहाँ ये दोनों एक दूसरे को निर्वस्त्र देख लेते हैं और ओका की नजर हयातो के हथियार पर जाती है। सो हयातो उससे कहता है तुम अचानक ही यहाँ क्यों आ गई और प्लीज जल्दी निकलो यहाँ से। अगले ही पल में ओका बाहर आ जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है और इसके बाद किसी सोच में गुम हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ओका न्यू कॉस्ट्यूम बना रही है, लेकिन वो सही से कंसंट्रेट नहीं कर पा रही। उसके दिमाग में बार बार हयातो आ रहा है, आखिर मैं बार बार उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। लेकिन तभी एमी उसे डिनर के लिए बुलाने आती है। ओका का चेहरा देख एमी पूछती है अरे तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है, तुम्हें बुखार है क्या? ओका कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद एमी बताती है कि इस वक्त मैं एक एंटी हयातो वेपन पर काम कर रही हूँ, द TRI। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और ओका कहती है क्या सच में मेरा चेहरा लाल है? और डिनर के लिए जाते हुए ओका अपनी बहन की कही बात याद करती है कि तुम भी उसे पसंद करती हो, क्या सच में मैं हयातो से प्यार करती हूँ? लेकिन तभी अचानक हयातो उसके सामने आ जाता है। खाना तैयार है, चलो। लेकिन ओका उसे घूरने लगती है ये चेक करने के लिए कि क्या उसे कुछ महसूस होता है। ना, मुझे लगता है कि कीका की बातें मेरे दिमाग में घूम रही हैं, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। और इसके बाद वो आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी एक केले के छिलके पर फिसलकर वो गिरने लगती है। सो हयातो उसे बचाने के लिए जाता है और फिर कुछ ये होता है, लेकिन हाउ, आखिर ये कैसे हुआ? हे जल्दी हटो मेरे ऊपर से। और तभी अचानक ना जाने ओका के सिर पर क्या गिरता है, जिस वजह से ओका हयातो के बेहद करीब आ जाती है। और अब ओका इस लम्हे में खुद से कहती है मैं इसे शुरू से ही पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मुझसे छोटा होने के बावजूद भी ये हमेशा खुद को ही बड़ा समझकर बातें करता था। लेकिन हयातो शर्माते हुए तुम बहुत क्यूट लगते हो, तुम्हें देख मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें खा जाऊं। और इसके बाद वो हयातो की नाक को खींचने लगती है, लेकिन तभी एमी वहाँ आकर कहती है तुम मेरे नए वेपन TRI में फंस चुके हो हयाची। और तभी वहाँ ये दोनों आती हैं और ओका को हयातो के ऊपर देखकर हैरान हो जाती हैं। ओका समझाने लगती है जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन तभी अचानक इन्हें एक साया नजर आता है, जिसे देख एमी और अकाने डर जाती हैं। भूत भूत, वहाँ भूत है। हयातो उस कमरे में देखता है और वहाँ पर कुछ नहीं होता। एमी कहती है मैंने अपनी आंखों से यहाँ पर कुछ देखा था। हयातो कहता है लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। अब इसके बाद सब लोग सो जाते हैं, लेकिन तभी कोई हयातो के कमरे का दरवाजा खटखटाता है और ये होती है अकाने। हयातो कहता है कि तुम कुछ करने के लिए तो नहीं आई हो ना यहाँ? अकाने कहती है हयातो बस
आज रात के लिए मुझे बाथरूम तक लेकर चलो। जब से एमी ने भूत की बात कही है मैं काफी ज्यादा डर गई हूँ। मैंने बाकी सबसे पूछा है लेकिन उन्होंने कहा कि वो सब बहुत थक चुकी हैं, इसीलिए अब मैं तुम्हारे पास आई हूँ। हयातो कहता है कि तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, चली जाओ खुद। अकाने कहती है प्लीज चलो ना वरना देर हो जाएगी। ठीक है मैं चल रहा हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि अकाने हयातो को पकड़कर कुछ इस प्रकार चलने लगती है। अब बाथरूम के बाहर हयातो कहता है मैं यहाँ इंतजार करता हूँ, तुम जाओ। अकाने कहती है कि वहीं रहना। हाँ बाबा हाँ। बाथरूम जाने के बाद अकाने कहती है कि अपने कान भी ढक लो तुम। हयातो कहता है हाँ ठीक है। लेकिन इसके बाद हयातो अकाने को डराने लगता है। जो आवाजें सुन अकाने तुरंत ही बाथरूम के बाहर आकर सीधा हयातो की आंखें फोड़ने का प्रयास करती है। हयातो उसका हाथ पकड़ के कहता है अरे माफ कर दो मुझे। लेकिन तभी इन दोनों को कुछ आवाज आती है। सो हयातो बगल वाले कमरे में चेक करता है। इसके बाद ये दोनों अंदर आते हैं। अकाने ने अभी भी हयातो को पकड़ा हुआ था और वो हयातो को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। ये आवाजें ग्रैंडमा के कमरे से आ रही हैं, इसीलिए अब हयातो दरवाजा खोलता है और वहाँ इन्हें कुछ दिखाई देता है जिसे देख ये दोनों ही डर जाते हैं। अकाने डर के मारे वहीं बेहोश हो जाती है और ये आवाजें सुनकर वहाँ पर बाकी की लड़कियां भी आ जाती हैं। और अकाने की हालत देख ओका कहती है कि तुम अकाने के साथ क्या करने वाले थे। लेकिन हयातो के कुछ कहने से पहले ही रिहो उसे पकड़कर उसे कुछ इस प्रकार खींचने लगती है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि ये आवाजें इस बिल्ली की वजह से आ रही थी। बिल्ली को देखकर ये तीनों तो उस पर फिदा हो जाती हैं। और तभी अकाने हयातो से कहती है क्या हम इसे रख सकते हैं। हयातो कहता है कि नहीं हमारा बिजनेस खाने पीने का है, हम इसे नहीं रख सकते। लेकिन अब बाकी की लड़कियां भी हयातो से इस बिल्ली को रखने के लिए कहने लगती हैं। लेकिन तभी रिहो कहती है वो मुझे भी बिल्लियों से जरा डर लगता है क्योंकि बिल्लियां कुछ इस तरीके से लंबी हो जाती हैं। ये देखो इस बिल्ली के पैर तक नहीं दिख रहे, इतनी लंबी हो गई है। और इसीलिए अकाने कहती है कि चलो वोटिंग करते हैं। ये चारों लड़कियां बिल्ली को रखने के लिए वोट करती हैं और अब 4 के खिलाफ 2 क्या ही करते और आखिर में अब इन्हें बिल्ली को रखना ही पड़ता है। और इसके बाद ये सभी इस बिल्ली का नाम साची को रखते हैं और इन्होंने ग्रैंडमा के नाम पर ही इस बिल्ली का नाम रखा है क्योंकि ये बिल्ली ग्रैंडमा के कमरे में मिली है। इसके बाद अगले दिन हम शिरागिकु और रिहो को एक साथ कहीं बाहर देखते हैं। रिहो कहती है साची को हयातो को कितना पसंद करने लगी है। सच में लड़कियां और बिल्लियां उसे बहुत जल्दी पसंद करने लगती हैं। लेकिन साची को एक मेल है। आगे रिहो कहती है अगर ग्रैंडमा आज जिंदा होती तो क्या वो ये बात जानकर खुश होती कि उनके ग्रैंडसन को इतनी सारी लड़कियां पसंद करती हैं। लेकिन ग्रैंडमा की बात सुन शिरागिकु को कुछ याद आता है। इन सभी की ग्रैंडमास के मेडन नेम्स, यानी कि दोस्तों इन सभी लड़कियों की जो ग्रैंडमा थी वो भी इसी तरह कैफे में काम किया करती थी। और यहाँ ये बातें करते हुए ग्रैंडमा की आंखों में आंसू आ गए थे। रिहो कहती है कि हाँ मुझे याद आया, लेकिन आखिर ग्रैंडमा उस बारे में बातें क्यों कर रही थी। और तभी हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ हयातो उस बिलौटे के लिए खाना लेकर आता है। हयातो देखता है कि वो बिलौटा ग्रैंडमा के कमरे में कुछ कर रहा है, इसीलिए हयातो तुरंत ही उस बिलौटे को वहाँ से दूर कर देता है। लेकिन इसके बाद हयातो की नजर ग्रैंडमा के सामान पर पड़ती है और वो उसमें से एक तस्वीर निकालता है और उस तस्वीर को देखने लगता है जिसमें कई सारी लड़कियां थीं कैफे कॉस्ट्यूम पहने हुए। तो दोस्तों यही सब हैं अकाने, रिहो, शिरागिकु, ओका और एमी की दादियां और इन्हीं के बीच है हयातो की दादी, यानी कि ये सभी भी अपनी जवानी में कैफे गर्ल्स हुआ करती थी। और इस तस्वीर के पीछे इन सभी दादियों के नाम भी लिखे हुए हैं और ये हैं वो सारी लड़कियां। तो भाई कमेंट में बताओ कि किस लड़की की दादी कौन है और इनमें हयातो की दादी कौन है। और यही था हमारे सीजन 1 का एपिसोड 1। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और पसंद आया हो तो जल्दी से इस पर 5K लाइक कर दो और इसी के साथ इसे अपने दोस्तों और परिजनों के साथ भी शेयर कर दो। और इसी के साथ हमारे चैनल पर मौजूद बाकी के एनिमे भी देख लो और अगर इसका सीजन 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी, तुम देख सकते हो। और हाँ, इन द एंड सायोनारा।